नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज चर्चा प्रार्थनाओं की, उस प्रार्थना की जो दुख में या सुख में या दैनिक जीवन के अंतर्गत हम और आप करते हैं। हम किसी भी जाति या मज़हब के हों, हम अपने आराध्य देव के प्रति नतमस्तक होकर प्रार्थना ज़रूर करते हैं। और दुनिया के तमाम धर्म के अंतर्गत प्रार्थना का महत्व बताया गया है। आज चर्चा उसी प्रार्थना के ऊपर कि क्या प्रार्थनाएं सुनी जाती है। जिस संकल्प शक्ति के सहारे, जिस संकल्प भाव को लेकर हम और आप प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना उस असीम सत्ता तक पहुंचती है? आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुरूप प्रार्थनाएं पूरी होती है जब हम अपने सम्यक भाव के साथ, उदार दृष्टि के साथ और सकारात्मक संदेश के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाएं ज़रूर पूरी होती है। भले ही आप किसी भी जाति, धर्म या मज़हब के हैं, प्रार्थना में बहुत ही शक्ति है। जब हम पूरे तन मन के साथ उस असीम सत्ता को याद करते हैं तो हमारी आवाज़ बिना किसी तार के उस तक ज़रूर पहुंचती है। ये पूरी सृष्टि अगर चल रही है, ये पूरी दुनिया अगर चल रही है, तो कहीं न कहीं उस परम आत्मा का ही कृपा है जिसके बदौलत हम और आप अपने दैनिक जीवन को संपन्न करते हैं। इसलिए प्रार्थना के वक्त हमारा भाव निश्चल होना चाहिए, हमारा भाव उदार होना चाहिए। हम पूरी भाव और भक्ति के साथ उसे याद करें जिसमें भी आपको आस्था है कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारी मनोकामना, आकांक्षाएं या अपेक्षाएं ज़रूर पूरी करें। हमारे सनातन संस्कृति के अंतर्गत भी प्रार्थना की शक्ति का बहुत जिक्र आया है। और हमारे यहाँ तो सुबह जब हम उठते हैं तो उस वक्त ही हम असीम सत्ता को याद करते हैं। हमारे धर्म के अंतर्गत, हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत तो पृथ्वी की, पेड़ पत्तों की पूजा होती है और फिर हम विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे आसपास जो नदी है, जो हवा है, जो चाँद है, जो सूरज है, जो प्रकृति है, सबके कण कण में उस असीम सत्ता का निवास है। अगर आप क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत देखें तो ईसा मसीह ने कहा था कि नॉक द डोर, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। आप दरवाज़ा खटखटाएं, मैं आपके लिए उपस्थित रहूँगा। दुनिया के अंतर्गत कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंतर्गत प्रार्थना की शक्ति का जिक्र आया है। इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दें। कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, कुछ याचना करने की आवश्यकता नहीं है, बस याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम और आप उसी ईश्वर के संतान हैं। और ईश्वर के समक्ष जब आप उपस्थित होते हैं तो उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाती हैं। निश्चल भाव से, उदार भाव से और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब हम उस आत्मा को याद करते हैं, उस परमात्मा को याद करते हैं, उस सुप्रीम पावर को याद करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाती हैं। भले ही आप किसी जाति, मज़हब या धर्म के हों, दुख में हो या सुख में हो, प्रार्थना ज़रूर करें। और प्रार्थना अगर आप करते हैं तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो भी काम आप करते हैं उस काम के प्रति आप उत्तरदायित्व के साथ उस काम को पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम किसी भी जाति, धर्म या मज़हब के हों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर मानवीय मूल्य उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर इंसानियत का भाव आता है और हम उस इंसानियत के भाव के साथ जीवन को
और जगत को देखने की कोशिश करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे प्रार्थना शक्ति के ऊपर। आप प्रार्थनाएं ज़रूर करें और अपने आप को तरोताज़ा रखें। सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि पद्मश्री डॉक्टर गोपाल दास नीरज की पंक्ति है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। तम की उम्र बढ़ाने वाले, लौ की उम्र घटाने वाले, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर कभी किसी बेहतरीन विषय वस्तु के साथ मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।